मोस्ट कॉमन बाउल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। ठीक है, सिर्फ अडल्ट्स में नहीं है लेकिन चिल्ड्रन में भी होते हैं। ठीक है, सो डायरिया इज वेरी वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन as compared to adults. Diarrhea is common in children. Okay, so I'll start with the definition. Firstly with the introduction. ठीक है, तो ये जो diarrhea word है ये कहाँ से आया है? It is derived from a Greek word. ठीक है, it means flowing through. ठीक है, तो ओरिजिनली डायरिया का ये जो डायरिया का वर्ड है ये कहाँ से आया है? इट इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड और इसका मीनिंग क्या है? फ्लोइंग थ्रू। ठीक है, मतलब इट इज फ्लोइंग, कंटिन्यूसली फ्लोइंग. So it is the second most leading cause of death in children under 5 years of age. ठीक है, so it is very diarrhea is very very common in children and diarrhea की वजह से children under 5 years of age, ठीक है, mostly the children they die because of diarrhea. ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं किया या जो बच्चे हैं they are having they're having dehydration along with diarrhea, vomiting, dehydration, infection. ठीक है, तो डायरिया की वजह से डेथ भी हो सकता है एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन अंडर 5 years of age. ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू अडल्ट्स. ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरिया. ठीक है, सो रिमेंबर ओरिजिनली जो डायरिया का वर्ड है वो कहाँ से आया है? इट केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. इसका मतलब क्या है? फ्लोइंग थ्रू, मतलब इट इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. द कंटेंट, ये जो क्वांटिटी है वो भी इट इज स्मूथ, इट इज वाटरी. ठीक है, इट इज नॉट हार्ड, देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई कंजेशन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, मतलब इट इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली. ठीक है, so this is about the introduction. Now coming to the definition. Okay, I hope everyone can hear my voice. Audible है सबके लिए? Yes, ma'am. ठीक है. So coming to the definition. ठीक है, according to WHO. WHO का full form क्या है? Who can tell me? Who will tell me what is the full form of WHO? Yes, according to WHO, that is World Health. Yes, World Health Organization. ठीक है, तो WHO ने एक डेफिनेशन बनाया है डायरिया के लिए. सो दे सेड दैट डायरिया इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ 3 or more loose stools per day or passing more stools than normal for the age. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर पेशेंट ने या कोई भी इंडिविजुअल ने स्टूल पास किया है, ठीक है, लूज स्टूल, ठीक है, नॉट हार्ड स्टूल लेकिन लूज स्टूल, वाटरी स्टूल, फॉर मोर देन 3 times इन अ डे. ठीक है, 3 बार से ज़्यादा, एक दिन में 3 बार से ज़्यादा उन्होंने स्टूल पास किया है, लूज स्टूल, वाटरी स्टूल, फिर उस कंडीशन को बोलते हैं डायरिया. ठीक है, इज दिस क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ डायरिया? किसी को डाउट है? No, मैम ma'am. एक्यूट और कौन? हाँ, मैं बता दूंगी, रुको रुको आ जाऊँ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन. ठीक है, दिस इज बीन डिफाइंड बाय WHO and they said कि it is a passage of 3 or more times in a day, passing of loose watery stool or passing more stools than normal, मतलब normal level से ज़्यादा stool pass किया है for the age, for that specific age. ठीक है, so this is being defined by WHO. नाउ कमिंग टू दी क्लासिफिकेशन. अब आते हैं क्लासिफिकेशन में. सो डायरिया की क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो टाइम पे भी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी 2 टाइप्स की डायरिया होते हैं. एक है अक्यूट डायरिया और दूसरा है क्रॉनिक डायरिया. ठीक है, अक्यूट डायरिया का मतलब है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, short period of time मतलब it can be for 3 days, 5 days या 1 week या 2 weeks या 3 weeks डायरिया. ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अक्यूट डायरिया. लेकिन क्रॉनिक डायरिया का मतलब है मोर देन 6 weeks. ठीक है, 6 हफ्ते के बाद अगर पेशेंट को डायरिया, कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉनिक डायरिया.
ठीक है, तो chronic diarrhea can take months, it can take 1 month या 2 months या 3 months भी हो सकते हैं या years भी हो सकते हैं, depending upon the condition of the patient. Okay, so this is the first classification of diarrhea, that is on the basis of time duration. ठीक है, आई समझ, किसी को डाउट है? No, ma'am. So this is the first classification. Now coming to the second classification, it is on the basis of clinical presentation, मतलब depending upon the signs and symptoms. ठीक है, अगर जो stool है वो watery है, ठीक है, it is watery, it is like water, ठीक है, it is very loose, it is very watery like texture, तो उसको बोलते हैं acute watery diarrhea. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप. लेकिन अगर स्टूल के साथ ब्लड भी है, ठीक है, ब्लड भी है और बहुत ही लूज स्टूल है, वाटरी स्टूल है मिक्स्ड विद ब्लड, तो उसको बोलते हैं अक्यूट ब्लडी डायरिया. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप इज अक्यूट वाटरी डायरिया, इट्स जस्ट वाटर. ठीक है, एंड द अदर इज अक्यूट ब्लडी डायरिया, मतलब स्टूल के साथ वाटर, स्टूल के साथ देयर इज ब्लड. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया. किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. Okay, now coming to the third classification, it is on the basis of physiology. ठीक है, depending upon the condition of the patient. ठीक है, सो फर्स्ट इज सिक्रेटरी डायरिया. ठीक है, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, या वायरस इज द कॉज, अगर वायरस इज द कॉज फॉर इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन्स और फंजाई इज द कॉज इन द इंटेस्टाइन्स. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंजरी इन द बॉडी. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन देयर विल बी टू मेनी सिक्रीशंस. ठीक है, एंजाइम्स भी सिक्रीट ज़्यादा हो जाएगा, सो उसको बोलते हैं सिक्रीटरी डायरिया. ठीक है, सो that is because of secretory diarrhea is because of infection mostly. Okay, so secretory diarrhea has many causes of infection. It can be bacterial infection, bacteria की वजह से infection हो रहा है, या virus की वजह से infection हो रहा है, या fungi की वजह से, protozoa. ठीक है, so because of this infection, ठीक है, there will be many secretions. ठीक है, so because in the secretions in the intestine, large intestine या small intestine में, ये secretions in the stomach, so इसकी वजह से इस कंडीशन को वो बोलते हैं secretory diarrhea. So this is the first type on the basis of physiology. ठीक है, second type we call it as osmotic diarrhea. ठीक है, तो osmotic diarrhea occurs when there is too much of water drawn from the body into the abdomen, into the bowel content. ठीक है, तो हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स है ना, देयर इज फ्लूइड, देयर इज प्लाज्मा. ओके, सो इन सच कंडीशन, इस डायरिया की कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो भी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में है वो सारा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो जाते हैं इंटेस्टाइन्स में. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन्स या स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे जाते हैं. So all the fluid is being absorbed from the body and it is going into the intestine. So क्या हो जाते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है. ठीक है, सो इस कंडीशन में बोलते हैं ऑस्मोटिक डायरिया. सो वन इस ऑस्मोटिक डायरिया में क्या होता है, जब पेशेंट स्टूल पास करते हो तो यू कैन ओके, सो देयर विल बी वाटर secretions and you can see there will be some discharge coming from the anus. ठीक है, वाइट secretions या discharges निकल जाते हैं. So that is because of osmotic diarrhea. This is because too much of fluid content is absorbed from the body and it is going into the large intestine or small intestine. Then third type है exudative diarrhea. ठीक है, exudative diarrhea का मतलब है जब हम infection या कोई भी इंजरी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में इंजरी हो गया, ठीक है, जो टिश्यूज है, जो लाइनिंग है वो डैमेज हो रहा है.
ठीक है. So because of the damage, because of the injury of the intestines, okay, so what happen is there will be releasing of pus or there will be releasing of oozing mucus. Okay, so if patient is having diarrhea and along with diarrhea patient की जो intestines है वो injured हो गए या damage है, so उसकी वजह से pus collection या oozing mucus secrete हो जाते हैं, तो उस condition को बोलते हैं exudative diarrhea. Is this clear with everyone? किसी को doubt है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. Then coming to the fourth type is the motility related diarrhea. ठीक है, motility का मतलब है motion. ठीक है, मतलब है इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है या लार्ज इंटेस्टाइन्स है वो जल्दी डाइजेस्टेड हो जाती है, जल्दी उसकी एक्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, सो देयर इज अ फास्ट मूवमेंट और देयर इज अ फास्ट एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और देयर इज अ फास्ट एक्शन और फास्ट मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो जब हमारी इंटेस्टाइन्स जल्दी जल्दी काम करते हैं, जल्दी उसकी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, सो when patient is having diarrhea, then we call it as motility related diarrhea. Okay, because of the hypermotility or hyper movement of the intestine. And the last is inflammatory diarrhea. Okay, when there is any injury because of infection. Okay, suppose there is infection in the stomach. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है स्टमक के अंदर. ठीक है, तो स्टमक में इन्फेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया है स्टमक में वो धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, कहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में. ठीक है, जब वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाती हैं इंटेस्टाइन्स में, देन देयर विल बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो जो सेल्स है, तो जो टिश्यूज है वो इंजर्ड हो गया या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है. सो दैट इज कॉल इट एज इन्फ्लेमेटरी diarrhea. Okay, I hope this is clear about the 5 types of diarrhea on the basis of physiology. Yes, ma'am. Okay, so those were the 3 classification of diarrhea. First classification on the basis of duration, on the basis of time. ठीक है, टाइम पे भी डिपेंड करता है. शॉर्ट ड्यूरेशन उसको बोलते हैं acute diarrhea. लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब months, it can take months, it can take years, उसको बोलते हैं chronic diarrhea. Then second classification is on the basis of clinical presentation. ठीक है, on the basis of what we can observe. ठीक है, अगर वो जो डायरिया है, जो वाटरी स्टूल्स है, उसमें सिर्फ वाटर मतलब वाटरी है, देयर इज नो ब्लड, देयर इज नो एनी म्यूकस, तो फिर उसको बोलते हैं अक्यूट वाटरी डायरिया. दूसरा टाइप है अक्यूट ब्लडी डायरिया, मतलब स्टूल के साथ जो वाटरी स्टूल्स है उसमें ब्लड भी मिक्सड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अक्यूट ब्लडी डायरिया. Then third classification is on the basis of physiology. On the basis of physiology, there are 5 types: secretory, osmotic, exudative, motility related, and inflammatory diarrhea. ठीक है. So now coming to the causes. ठीक है, what are the causes? क्यों होते हैं diarrhea? It can be because of infection. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ दिस पेशेंट कैन हैव डायरिया. नंबर 2, ड्रग्स. ठीक है, ड्रग्स या मेडिसिन. ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसकी उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, इट इज डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग. ठीक है, सो मेनी ड्रग्स कैन कॉज डायरिया. देन थर्ड इज बिकॉज ऑफ डाइट. ठीक है, अगर प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं हुआ है, या यू आर ईटिंग टू मच ऑफ स्पाइसी फूड, ईटिंग टू मच ऑफ सॉल्टी फूड, ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड. ठीक है, प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं हुआ है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डायरिया. देन लास्ट फोर्थ टाइप इज सर्जिकल कंडीशन. ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी सर्जरी. ठीक है, पहले कोई सर्जरी हुआ है एब्डोमेन में, कोई भी सर्जरी हुआ है स्टमक में, या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, या लार्ज इंटेस्टाइन्स, या अपेंडिक्स में कोई भी सर्जरी हुआ है, so that because of the surgical procedure that can also have some complication and can lead to diarrhea.
And the fifth type is miscellaneous causes. Miscellaneous causes can be because of any tumor. अगर कोई ट्यूमर है हमारी स्टमक में या ट्यूमर है हमारी इंटेस्टाइन्स में, तो ट्यूमर की वजह से क्या होगा, देयर विल बी इन्फेक्शन एंड पेशेंट कैन हैव डायरिया. देन कैन बी पॉलिप्स. ओके, पॉलिप्स की वजह से भी हो सकता है. पॉलिप्स, they are abnormal mass which are present inside our stomach or inside our intestine. Then there can be other disease condition, ulcers की वजह से. ठीक है, there can be ulcers in the stomach. ठीक है, उसको बोलते हैं peptic ulcer disease. ठीक है, stomach ulcers. Okay, or we call it as gastric ulcers. ठीक है, so because of ulcer या because of any erosions in the lining of the stomach or lining of the intestine, ठीक है, तो अल्सर्स की वजह से भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है. सो देयर आर सो मेनी डिजीज कंडीशन दैट पेशेंट कैन हैव डायरिया. ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है? कभी No, सुना ma'am. है कि स्टमक या एब्डोमेन में टीबी हो सकता है? देयर इज, वी कॉल इट एज एब्डोमिनल कॉक्स और एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस. मतलब ट्यूबरकुलोसिस इन दी tuberculosis infection in the stomach or tuberculosis infection in the intestines. So we call it as abdominal tuberculosis. ठीक है, तो abdominal tuberculosis भी उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है. ठीक है, so these are some of the causes of diarrhea. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. Okay. So now coming to the signs. Okay, so this is, you can see this is a chart. ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स है, 4 कैटेगरीज है इसके अंदर. एक है साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. ठीक है, व्हाट डिपेंडिंग अपॉन द साइंस. देन नंबर 2 इज माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन. ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के भी 3 लेवल्स होते हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक है सीवियर. ठीक है, तो हम कब बोलते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन या सीवियर डिहाइड्रेशन? दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क अबाउट डायरिया. ठीक है, पूछना है पेशेंट से, असेसमेंट करना है, मॉनिटरिंग करना है, ऑब्जर्व करना है. सो यू हैव टू आस्क द पेशेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ द बाउल, द बाउल एक्टिविटी. ठीक है, तो पूछना है कि पेशेंट, आर यू हैविंग एनी वाटरी स्टूल? ठीक है, आपको डायरिया तो नहीं हुआ है, जो आपने स्टूल पास किया है वो वाटरी है या हार्ड स्टूल है या सॉफ्ट स्टूल है? ओके, सो यू हैव टू आस्क ऑल दिस. सो इफ यू आर आस्किंग अबाउट डायरिया, इफ पेशेंट इज सेइंग कि मुझे लूज स्टूल, ठीक है, जो वाटरी स्टूल हुआ है लेस देन 4 टाइम्स, नॉट मोर देन 4 टाइम्स, मतलब 2 बार हो सकता है या 3 बार हो सकता है या 4 बार हो सकता है. तो इफ इट इज लेस देन 4 टाइम्स इन अ डे, फिर हम बोलते हैं पेशेंट इज हैविंग माइल्ड डिहाइड्रेशन. ठीक है, so when do we say patient is in mild dehydration? If patient is having loose stool less than 4 times in a day, patient is not having vomiting or there is small amount of vomiting. ठीक है, फिर थर्स्ट, पेशेंट इज फीलिंग वेरी थर्स्टी, बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पेशेंट इज वेरी फीलिंग वेरी ड्राई, माउथ इज वेरी ड्राई, थर्स्टी. ठीक है, नॉर्मल यूरिन इज नॉर्मल. ठीक है, देन कंडीशन. ओके, सो वी हैव टू लुक फॉर दिस कंडीशन. सो पेशेंट की कंडीशन, बेबी इज वेल अलर्ट. अब अगर बच्चे हैं तो बेबी इज अलर्ट, मतलब कॉन्शियस है, अलर्ट है. ठीक है, अटेंशन लेवल है वो भी नॉर्मल है. ठीक है, then tears are present, eyes are normal, mouth and tongue they are wet, breathing is normal, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी नॉर्मल है. ठीक है, स्किन जब हम ऐसे स्किन को पिंच करते हैं सो इट गोज बैक क्विकली. ठीक है, पहले यू नो द टेक्निक और द ट्रिक टू चेक फॉर डिहाइड्रेशन इज बाय पिंचिंग योर स्किन. अपनी स्किन को ऐसे खींच लो ऊपर. ठीक है, जब वो वापस चले जाते हैं इन अ वेरी फास्ट स्पीड, देन इट इज नॉर्मल. ठीक है, सो गोज बैक क्विकली, देन we can say it is still normal and pulse is normal. So if patient is having these condition,
then we can say patient is having mild dehydration. ठीक है. Then next is moderate dehydration. हम कब distinguish कर लेंगे कि patient is in moderate dehydration? When patient is passing 4 to 10 times of loose stool in a day. ठीक है. 4 to 10 times. It can be 5 times, या 6 times, या 7, या 8, या 9, या 10. Okay, so if patient is passing more number of stools in a day, तो हम more than 4 times, okay, and less than 10, so we can say patient is moderate dehydration. Then vomiting, patient is having vomiting. Okay, thirsty, patient is feeling very thirsty, more than normal. Okay, urine, जो कलर का यूरिन का कलर है वो अभी डार्क है, इट इज नॉट नॉर्मल. Okay, so it is dark colored urine. Then when we look at the patient is feeling very weak, है ना, बहुत sleepy है, dizzy, fainting, irritation. ठीक है, so these are the signs that we will see in a patient. Then tears, जब बेबी, स्पेशली बेबीज या चिल्ड्रन जब वो रोज आते हैं तो देर आर नो टीयर्स. ठीक है, सो टीयर्स आर एब्सेंट इन मॉडरेट डिहाइड्रेशन. देन आइस पूरा सिंक हो जाते हैं. ठीक है, बोलते हैं ना डार्क सर्कल्स फॉर्म टू, डार्क सर्कल इज ऑब्जर्व्ड इन दिस ऑन द पेशेंट्स फेस. ठीक है, पूरी आइस ऐसे ना बल्जिंग आइस हो जाते हैं, पूरा there are dark circles. Okay, so that is sunken eyes. Then patient की जो mouth है, ये जो tongue है वो dry है. ठीक है, that is it, moderate dehydration. Then breathing, it is faster than normal. ठीक है, वो जो breathing rate है वो fast है. Okay, then the skin goes back to normal and pulse is fast. ठीक है, so patient को tachycardia है, tachypnea and tachycardia. Tachypnea का मतलब है fast breathing pattern और fast breathing rate, and tachycardia का मतलब है fast or high pulse. Then coming to severe dehydration. When do we say when patient is having severe dehydration? जब उन्होंने स्टूल पास किया, वाटरी स्टूल पास किया more than 10 times, कि 10 बार से ज़्यादा, एक दिन में 10 बार से ज़्यादा उन्होंने स्टूल पास किया है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट इज इन सीवियर डिहाइड्रेशन. देन वॉमिटिंग, बहुत बार वॉमिटिंग होता है, वेरी फ्रिक्वेंट. ठीक है, पेशेंट इज अनएबल टू ड्रिंक, फीलिंग वेरी थर्स्टी. देन यूरिन कंडीशन, द यूरिन वॉल्यूम इट इज़ वेरी लेस. ठीक है, नो यूरिन फॉर 6 hours. 6 घंटे में उन्होंने यूरिन पास ही नहीं किया, सो वी कैन डिस्टिंग्विश फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन. देन पेशेंट फील्स वेरी स्लीपी, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अलर्ट नहीं है, बहुत ही स्लीपी स्टेट है, डिजीनेस, फेंटिंग एपिसोड्स हो जाते हैं. ठीक है, देयर इज नो टीयर्स. ठीक है, हम जो आइज हैं वो बहुत ही आइज आर वेरी बल्जिंग एंड देयर आर डार्क सर्कल्स. पेशेंट्स जो उनकी माउथ है वो बहुत ही ड्राई है, जो इनकी टंग है वो बहुत ही ड्राई है. ठीक है, पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न है इट इज़ वेरी फास्ट एंड डीप. ओके, देन द स्किन गोज बैक वेरी स्लोली. ओके, सो हियर इफ यू पिंच द स्किन ऑफ द पेशेंट, अगर वो बहुत ही स्लोली वापस जा रहे हैं तो वी कैन से पेशेंट इज इन सीवियर डिहाइड्रेशन. देन एंड पल्स इज वेरी फास्ट. ठीक है, रेडियल पल्स, अगर तुमने उनकी पल्स चेक करते हैं तो पेशेंट की जो पल्स है वो बहुत ही फास्ट रेट में जा रही है. सो दैट वी कैन से पेशेंट इज इन सीवियर डिहाइड्रेशन. Okay, so this is a chart where you can distinguish between mild dehydration or moderate or severe dehydration. Now coming to the diagnostic test. ठीक है, तो diagnostic test to confirm patient is having severe diarrhea, chronic diarrhea or acute diarrhea, we can do by history taking. ठीक है, history taking is very important. Present history, past history, ये तो पूछना है. ठीक है, पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, पहले कोई भी सर्जरी हुआ है, तो ये सारा पूछना है. Number 2 is physical examination, head to toe examination. You have to check the condition of the eyes, check the condition of the skin. पेशेंट की जो स्किन है वो एक बार पिंच कर लो, अगर वो वापस जा रहे हैं धीरे धीरे तो पेशेंट इज इन डिहाइड्रेशन. देन
Physical examination also you can check for the tearing of the eyes, patient की जो patient alert है या नहीं है, patient is having any conscious or unconscious, ठीक है, ये physical examination में check करें. Then we can do stool examination. Okay, so we can take stool test. Okay, so by taking a stool sample, ठीक है, एक वाइल में या एक कंटेनर में हम कलेक्ट करते हैं स्टूल, तो फिर उसके बाद हम लैब में भेजेंगे फॉर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट. ठीक है, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि स्टूल में कोई बैक्टीरिया तो नहीं है या वायरस नहीं है या फंजाई. तो यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायरिया. ठीक है, then we can do stool culture test. This is to identify if there is any bacteria present. Stool examination, we can identify if there is any blood in the stool, if there is any mucus secretions, or if there's any pus in the stool. Okay, so we can do all these in stool test or stool examination. Then next is the blood test. ठीक है, पेशेंट की जो ब्लड टेस्ट है वो भी करवाना है, पेशेंट की जो हीमोग्लोबिन है वो भी चेक करना है, TLC काउंट, WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल्स चेक करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, सो WBC काउंट चेक करना है, प्लेटलेट्स चेक करना है, हीमोग्लोबिन चेक करना है. ठीक है, सो ऑल दीज वी हैव टू असेस बाय डूइंग ब्लड टेस्ट. Okay, so these are the diagnostic tests or the diagnostic evaluation for diarrhea. Is this clear? Anybody has any doubts still here? No, ma'am. Okay. Then coming to the management. Okay, so diarrhea management is very important. Okay, so diarrhea management of diarrhea or diarrheal management, इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं. ठीक है, एक है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पूरा जो बॉडी की फ्लूइड्स हैं वो पूरे लॉस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल. सो वी नीड टू रिप्लेस. ठीक है, उसको कवर करने के लिए वी हैव टू रिप्लेस, वी हैव टू refresh the patient's body. So we have to give by IV fluids. So replacement of fluids, first category. Second is administration of medicine. ठीक है, तो डायरिया को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम मेडिसिन देंगे. सो वी कैन गिव बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर्स ऑर्डर्स. द थर्ड कैटेगरी इज द मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है, तो न्यूट्रिशन, डाइट, ये हमें मेंटेन करना है. वी हैव टू इम्प्रूव द डाइट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, वी हैव टू अवॉइड ऑल द जंक फूड, अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड एनी junk food. Okay, then last is fourth category is for children. This is for mostly for children. This is educate the mother regarding the prevention of diarrhea. मतलब कैसे हमें prevent करना है diarrhea. This is specially for children. Okay, so this last category is basically for mothers and their children. Okay, so let us see with the first management, that is replacement of fluids. Okay, so I have taught you IV fluids. Okay, I have taught you electrolytes. Okay, so electrolytes, there should be electrolyte balance, there should be a fluid volume balance in our body. Okay, so if patient is having diarrhea, okay, it can be acute diarrhea or chronic diarrhea, there could be any type of diarrhea, then we have to give sodium 55 milli equivalent per liter, potassium 25 milli equivalent per liter, bicarbonate ions 15 milli equivalent per liter. So these sodium, potassium and bicarbonate, these are what? These are electrolytes. ठीक है, तो we have to maintain the electrolyte balance in the patient's body. ठीक है, so we have to give sodium, we have to give potassium and we have to give bicarbonate ions. Okay, so this is given in diarrhea. लेकिन अगर पेशेंट को खोलेरा है तो वी शुड नॉट गिव दिस. ओके, सो दिस इज गिवन ओनली इन डायरियल stools and not cholera. Then apart from this, approach to replacement of ongoing losses. So apart from the electrolytes, we can give IV fluids like D5. Okay, D5 0.2% with normal saline plus 20 milli equivalent per liter sodium bicarbonate injection plus 20 milli equivalent per liter
पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक इंजेक्शन आते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका डोज है वी हैव टू गिव 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, दैट इज द डोज। Then we will give another injection that is sodium bicarbonate 20 milli equivalent per liter। ठीक है, तो ये दोनों इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड ये दोनों हम मिक्स कर लेंगे इन D5 0.2% नॉर्मल सलाइन। ठीक है, सो वी हैव टू give in combination in D5 0.2% normal saline and we can administer to the patient by थ्रू दी IV कैनुला। ठीक है, पहले तो कैनुला होना चाहिए, ठीक है, तो उस कैनुला के थ्रू हम ये इंजेक्शंस दे सकते हैं। सो दिस विल रिप्लेस द फ्लूइड्स लॉस और इट विल रिप्लेस द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। एंड वी हैव टू रिप्लेस द स्टूल्स ml per stools ml every 1 to 6 hours। ठीक है, so depend upon the condition of the patient। अगर patient acute diarrhea है या chronic diarrhea है, that depending on the condition the doctors will give the medication orders। Okay, so this is about the replacement of fluids। Then apart from this we have ORS। ठीक है, ये तो सबने देखा होगा। ठीक है, so this is ORS। ORS का full form क्या है? Oral Rehydration Salts। ठीक है, this is recommended by the World Health Organization। ठीक है, तो ORS के अंदर क्या क्या कंटेंट है? ठीक है, ये है नंबर 1, इट हैज़ ईच 4.2 ग्राम पैक। सो इस पैक के अंदर कितनी ग्राम्स है? 4.2 ग्राम्स। ठीक है, सो इसके अंदर 4.2 ग्राम्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है? नंबर 1, देयर इज सोडियम क्लोराइड 0.52 ग्राम्स, देयर इज पोटेशियम क्लोराइड 0.30 ग्राम्स, sodium citrate 0.58 grams, then there is dextrose, okay, which is anhydrous, this is 2.7 grams, and yes, so only these, okay, so these are the 4 content or the 4 composition which are present in this packet. Okay, so the concentration in mmol per liter, so you can see here, this is the composition in terms of mmol per liter. The sodium is 75, then potassium is 20, okay, chloride 85, citrate is 10, dextrose is 75. Okay, so the total is basically is 845. Okay, so these are the contents which are present inside the ORS packet. Okay, so if patient is having diarrhea then we can give ORS to the patient। So ये ऐसे पैकेट में आते हैं in orange flavor or it can come in the tetra pack also in the flavor of apple। Okay, so you can have, there is a ready-made ORS also and there is a packet ORS। So ये जो packet वाला ORS है you have to mix it with boiled water। Okay, not normal water, but you have to boil the water first, then you add the ORS। Okay, so this one we can make it at home and ये जो ORS tetra pack है ये तो pharmacy में भी available है ready-made। ठीक है, so these are the ORS। So ORS also is very effective for replacing the lost fluids। Now coming to the home available fluids। ठीक है, घर में भी हम फ्लूइड लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज बाय वी कैन गिव बाय सॉल्ट शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो हम नमक के साथ चीनी दोनों पानी में मिक्स कर लेंगे एंड वी विल गिव टू द पेशेंट। देन वी कैन गिव लेमन वाटर। ठीक है, वी कैन गिव राइस वाटर, वी कैन मेक सम सूप। ठीक है, दाल वाटर, then lassi, coconut water or plain water। So these are some of the fluids that we can give to the patient, okay, which it is available at home। These are the recommended fluids to be given to the patient in case of diarrhea। Then the non-recommended, which is not allowed or which is avoided, नंबर 1, सिंपल शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो सिर्फ चीनी नहीं देना लेकिन नमक और चीनी एक साथ देना है। ठीक है, so that is recommended, but in non-recommended we should
there is a simple sugar solution. So this we should not give to the patient. Then glucose solution, okay, this is also not recommended. Then any drinks that has soda like Coca-Cola, Pepsi, Sprite, or these are all carbonated soft drinks. Okay, so these also should be avoided. Then fruit juices which are tinned or fresh, okay. Then fluids for athletes, gelatin desserts, tea or coffee. Okay, so these are non-recommended if patient is having diarrhea. Then that was the first, that is the replacement of fluids. Now coming to the second category, that is the medicine. ठीक है, तो डायरिया में क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं. ठीक है, नंबर 1 we can give anesthetic, that is loperamide tablet. okay, loperamide tablet भी आते हैं, lomite के नाम से भी आते हैं. So loperamide we can give to the patient. Then we have enzyme agents like Creon, Pestel, Enzymetel, Enzystil, Pancreatin. Okay, so these are some of the medicines also for diarrhea. Then drugs for oral dehydration like Gastrolate, Rehydron. Okay, these are also some medicines. Then antidiarrheal microbial products, probiotics. Okay, then we have there is bifidum, bacterin, bificoil, bifiform, colibacterin, lactobacterin, helite. So these are some of the medicines that will reduce the bacterial growth. Then drugs of other pharmacological groups like Smecta, antispasmodic. Okay, क्योंकि डायरिया के टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को stomach pain. Okay, patient will have stomach cramping. Okay, patient will have stomach pain. So to reduce the muscle cramp, to reduce the muscle pain, we can give antispasmodic medicine. Okay, so these are some, for example, like injection Buscopan. Okay, injection Buscopan is an antispasmodic medicine. Okay, इससे क्या होगा, जो muscle cramps है वो कम हो जाएगा. Okay, so that is the medicine for for the muscle cramps. So these are some of the medicines that we can give for diarrhea. Okay, so apart from this, if patient is having any bacterial infection, okay, so we can give antibiotics. If patient has patient has viral infection, then we can give antiviral medicines. Okay, and if patient is having fungal infection, then we will give antifungal medicines. Okay, so depending upon the cause or the microorganism of the causing the infection in the patient. Okay, is this clear with the second category? किसी को doubt है? No, ma'am. Then coming to the third type, that is a diet. Okay, we have to change the diet of the patient. Okay, so there is a diet, we call it as the BRAT diet, B-R-E-T. Okay, BRAT diet is a diet that was once recommended for the people with vomiting or diarrhea. Okay, so this was recommended once. So BRAT diet का full form क्या है? B for banana, R for rice, A for applesauce, and T for toast, bread toast. Okay, so BRAT diet was very effective for diarrhea, in case of diarrhea. Okay, so if patient is having diarrhea, we need to give banana. Okay, उससे क्या होता है कि जो the rate of diarrhea will decrease. Then we will give rice, then we give bread toast, and if available, then we can give applesauce also. Okay, so these are this is about the BRAT diet. Then apart from this, okay, so the foods that we can give to the patient, okay, are we should give digestive food. Okay, we should give high carbohydrate foods like banana. Okay, we can give plain rice, boiled potatoes, या bread toast, yogurt दे सकते हैं. ठीक है, cooked carrots and baked or cooked chicken without the skin or fats. Okay, so we can give these. These are high carbohydrate diet, and also they are easily digestible. Then when you have diarrhea, what food should you eat? Okay, what to eat and what not to eat. So what we should eat is we have to eat rice. Okay, we can eat bread, yogurt, banana. Okay, then we can eat eggs also.
Okay, so you want to stick with plain, bland, whole and probiotic food. ठीक है, तो डायरिया के टाइम पे ऐसे स्पाइसी फूड नहीं देना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, डू नॉट गिव any food that can irritate the mucus lining of the stomach. Then what not to eat? क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना है डायरिया के टाइम पे? वी हैव टू अवॉइड स्पाइसी फूड, जंक फूड, स्मोक्ड foods. Okay, we avoid broccoli also, avoid cabbage because they cause gas. Okay, so these are some of the foods to be avoided. Then here also, okay, what to avoid? Okay, we have to avoid hot pepper, chilies avoid करना है. Okay, spicy food avoid करना है, coffee avoid करना है, alcohol नहीं लेना चाहिए, citrus food because they have high citric acid. Then avoid cruciferous vegetables or avoid vegetables that causes gas formation. Avoid sugar. Okay, avoid legumes and avoid nuts. Okay, so these are some of the foods that you have to avoid when you are having diarrhea. This is clear with the diet. किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay, so now coming to the last, this is the reintroduction of adequate diet. Okay, so this is according to the AAP guidelines. ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि there are three conditions. There is diarrhea with no dehydration. ठीक है, diarrhea है लेकिन patient is not dehydrated. ठीक है, normal diarrhea. Then second category is the diarrhea with some dehydration. Patient को diarrhea है, watery stools है, साथ साथ dehydrated भी है, skin dry है. ठीक है, the skin is very dry. The patient's mouth, the patient's tongue is very dry. Patient is feeling very thirsty. And the third is moderate or severe dehydration. So in such conditions, what are the management or what are the treatment we have to follow? Number one, in diarrhea with no dehydration, so there is no dehydration. Okay, dehydrate नहीं हो रहा है body, so we can give normal diet and supplemental ORS. So we can give ORS. Okay, we can give the ORS packet or we can give the ORS ready-made ORS drink. Okay. Then second is the diarrhea with some dehydration. Okay, patient is having dehydration. Okay, patient's की जो condition है वो बहुत ही weak है. Patient is feeling very weak, dehydrated, fainting episodes. Okay, the skin is very dry. So in such condition, we have to send the patient for the doctor's appointment. Okay, so you have to tell the patient to seek for medical care, give ORS, okay, in the doctor's office and continue ORS and normal diet at home. Okay. And third is moderate to severe dehydration. Okay, so if patient falls under this category, moderate severe dehydration along with diarrhea, then we have to give IV fluids. Okay, normal saline, ringer lactate है, D5. Okay, and especially if patient is also vomiting. Okay, patient is having vomiting also, patient is having diarrhea and patient dehydrate हो रहा है. So we have to give IV fluids to the patient. ठीक है, वॉमिटिंग के लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं टू स्टॉप वॉमिटिंग, लाइक इंजेक्शन एमसेप दे सकते हैं. ठीक है, देन IV fluids देना है, मॉनिटर वाइटल साइंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वी हैव टू चेक द टेम्परेचर, वी हैव टू चेक देयर पल्स. ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पल्स फास्ट हो जाते हैं. ओके, द पल्स रेट इज वेरी फास्ट. Then in dehydration, the breathing pattern is also very fast. Okay, so we have to check the respiratory rate, check the pulse rate, check the blood pressure. Okay, you have to check the blood pressure also. BP low हो सकता है because body fluids are lost from the body, so pressure is also changing. So BP also you have to check and also check for the SpO2 level. Okay, so these are some of the guidelines. Okay, if patient is falling under any of these categories. This is clear with everyone? किसी को doubt है? No, ma'am. No, ma'am. Okay. I will send this PowerPoint in the group. Okay.
Read the Okay. PowerPoint. You can make notes from this also, no issue. If you have any doubt, any points, you let me know. Okay? Okay, ma'am. Send me the screenshot for the attendance. Okay, ma'am. Thank you all.